आज हमारी CLP की मीटिंग हुई और जो बजट सेशन कल शुरू हो रहा है उसके बारे में सबने रणनीति बनाई है। कल तो बिजनेस कोई नहीं है, लेकिन कल ही हम जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है कल ही वहाँ देंगे स्पीकर साहब के यहाँ, ताकि वो डिस्कशन के लिए टाइम हमारे को दें और उस पर डिस्कस करें। उसके साथ जो है बहुत सारे एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन, जैसे कानून व्यवस्था में एडजर्नमेंट मोशन लेके आएंगे। कॉलिंग अटेंशन जो है, जो SIT बनाई थी शराब के उसमें, उसकी रिपोर्ट के लिए, और जो स्कैम्स हुए हैं, रजिस्ट्री स्कैम है, और आपका जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है जो बिल्कुल खिलाड़ियों के अहित की जो पॉलिसी बनाई है उसके लिए, और जो डोमिसाइल 15 से 5 किया है, ये हैं बहुत सारे मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं। और किसानों के साथ जो हो रहा है, किसान जो चाहते नहीं हैं, APMC में अमेंडमेंट लाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएंगे। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो हमने कहा है इस सेशन में हम लेके आएंगे। बाकी बजट आने पर बजट की भी क्या करेंगे, बजट पेश होने की। साहब एक ही कहा जा रहा है कि लव जिहाद पर कानून लाने की भी तैयारी है इसी सत्र में, उस पर क्या स्टैंड रहेगा? क्या मतलब है? लव जिहाद, हाँ, लव जिहाद पर तो आने दो, उसको आएगा जो बताएंगे। बाकी आज अखबार में पढ़ा है हरियाणा में तो कोई ऐसा नहीं, 4 केस में 2-4 केस हुए, 2-4 केस हुए, तो फर्जी निकले। हाँ, वो फर्जी निकले हैं। एक ही केस तो ये क्या है लेके आएंगे, देखें। कल ही अविश्वास प्रस्ताव की आप बात कर रहे हैं, जैसे राज्यपाल साहब का अभिभाषण होगा, फिर आगे उसकी प्रक्रिया किस तरह से? राज्यपाल का भाषण होगा, फिर अभिचुरी होंगी। अभिचुरी के बाद जो है जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम उनको अपना अविश्वास प्रस्ताव रख देंगे। उसके बाद स्पीकर महोदय उसको रखेंगे, 18 आदमियों के हाथ खड़े करवाएंगे, कम से कम होने चाहिए, और वे फिर समय तय करेंगे डिस्कशन के लिए कितना समय देते हैं। हम चाहेंगे कि भाई ज़्यादा समय मिले डिस्कशन के लिए, कि बहुत लंबा चौड़ा मुद्दा है। सर ये जो 16 तक 8 मार्च से 16 तक जो सत्र रखा गया है, सत्र की अवधि, क्या कांग्रेस पार्टी जो है सहमत है या कल BSC की मीटिंग में समय बढ़ाने की मांग? देखिए मेरे को समझ में नहीं आया, ये तय होना चाहिए था BSC की मीटिंग में। आज ही पहले कैसे कहाँ से तय हो गई ये बात? नहीं, टेंटेटिव बता रहे हैं, लेकिन क्या BSC की मीटिंग में आप समय बढ़ाने की मांग करेंगे? करेंगे, जो भी हम सदस्य होंगे हम करेंगे। तो पूरा मतलब बजट पे भी डिस्कशन पूरा होना चाहिए, राज्यपाल अभिभाषण पे भी, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके ऊपर भी पूरी डिस्कशन होनी चाहिए। एडजॉर्नमेंट मोशन है, किसानों के लिए कॉलिंग अटेंशन है, प्राइवेट मेंबर बिल है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कितने बिल, कितने कॉलिंग कितने सवाल, कितने कॉलिंग अटेंशन, कितने एडजर्नमेंट चलते रहेंगे, तो रोज की रोज देंगे, रोज देंगे। बताया तो जिन मुद्दों पे दे रहे हैं हम। ये तो 15 दिन है ना जी। एनी इशू ऑफ दी रीसेंट अकरेंस कभी भी हो सकता है, एडजॉर्नमेंट कभी भी जा सकता है, एडजॉर्नमेंट मोशन कभी हो सकता है। मुख्यमंत्री हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परसों, उन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो आप वाले विषय में कही कि हुड्डा साहब अविश्वास प्रस्ताव की लाने की बात करते हैं, तो ले आए, खुले मन से ले आए, कोई उनको अधिकार है और उस पर चर्चा होगी और फिर वो चले जाएंगे। एक तो उनको ये विश्वास है कि भी कांग्रेस के MLA चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? अब विधानसभा से बाहर। क्यों? अभी नहीं पता, होगा जब देखेंगे। हम कह रहे हैं वो विश्वास खो चुके हैं। उनको अनुमान है कि जैसे पिछली दफा चले गए, चलो उनके कहने से नहीं, हम अपने हिसाब पूरा जो हमारे लोगों ने चुन के भेजा है उनकी आवाज़ उठाएंगे पूरे। दूसरा बात उन्होंने कही है कि हुड्डा साहब 38,000 करोड़ रुपए का कर्ज के बारे में झूठ बोलते हैं, झूठ शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब बोलते हैं जब कांग्रेस की सरकार गई 60,000 करोड़ का कर्ज था प्रदेश सरकार पे,
लेकिन वास्तव में जो बिजली कंपनियों का जो 36 करोड़ पे जो 27,000 करोड़ था और 10,000 करोड़ का अंतर था, 38,000 करोड़ बोलते हैं। ये उदय की स्कीम है, वो इन्होंने ली है, लेकिन 2014 का जो मैंने बजट पेश किया था उसमें 60,000 ही करोड़ था। तो ये तो कह रहे हैं वो जो बिजली का हमने लिया उदय स्कीम में था, तो वो भी उन्हीं के टाइम तो वो ना लेते। मेरे समय तो पावर हाउस में मैंने कहा भाई कर्जा बढ़ा दिया, कोई नया प्रोजेक्ट लिया, 4 वो बनाए हैं, थर्मल पावर प्लांट बनाए हैं और इतनी यूनिवर्सिटी बनाई है। ये मैंने कहा कर्जा बढ़ा दिया। जब से हरियाणा बना 66 से लेकर 2014 का जब बजट दिया था, जब 60,000 के करीब कर्जा था। 2015 का जब इन्होंने बजट पेश किया उसमें 71,000 करोड़ था, लेकिन जो मेरा आखिरी बजट पेश किया गया था 2014 का 60,000 करोड़ और 38,000 करोड़ तो ये सरकार का इसी के ही मानते हैं आप, बीजेपी सरकार के मानते हैं, हमारा नहीं। वो तो मर्जी थी ना इनकी, उदय ले ना ले, क्योंकि अगर जब बिजली के घर बन गए, अब बिजली की रिकवरी के ये बिजली कंपनियां फायदे में आ रही हैं, तो सरकार को लेने की क्या जरूरत थी, वो कर्जा उतारते अपना। सर एक 75% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसके कोई सरकार के काम के लिए नहीं लिया था वो, या तनख्वाहों के लिए नहीं लिया था वो उदय का जो बिजली, वो तो जो कंपनियों ने लिया था। और दूर शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। उससे पहले बजट की कॉपी उठा के पढ़ लें वो। सर हरियाणा सरकार देखिए मैं जो है राजनीति से साफ हो जाएगा, वो झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल और सभ्यता आप बजट से बोलता हूँ। मैं मुख्यमंत्री को झूठा नहीं कहता हूँ, लेकिन ये जो बात कही है उन्होंने, ये सच नहीं है, ये सच है। तीसरा आप जो 1,98,500 करोड़ का जो इस वक्त अभी बढ़ा ही रहे हैं, और उन्होंने कहा कि बजट पेश होने दो। उन्होंने कहा कि जो कोरोना काल आया था, सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें हुड्डा साहब भी थे, उसमें ये फैसला हुआ था कि जी आप काम नहीं रुकना चाहिए, जितना मर्जी कर लो। तो काम विकास तो कभी कोई हुआ ही नहीं। काम कोरोना पे कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या क्या विकास पे किया है, जब बजट आएगा जब बता देंगे हम। तनख्वाहों के लिए लोग तनख्वाहों के लिए कर्जा लेने थोड़ा है, और 1 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख होगी मेरे ख्याल में, एग्जैक्टली बताता है 1 लाख 1.25 लाख, तो जो सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ाई है। ये कल जो क्योंकि आप अलग अलग जब ये पेट्रोल डीजल के पीछे अतीत में भी रेट बढ़े हैं, तो आप लोग कभी घोड़ा गाड़ी पे गए, ठेलों पे बैठ के गए, पैदल मार्च भी किया, कल जो सामान्य रूप से रहेंगे या कोई प्रदर्शन कल बताएंगे, कल बता दो जी, कल बताएंगे। एक आपने जो सवाल किया ना 75% वाला, जो 75% वाला किया है, तो 75% आरक्षण देने की बात कर, 75% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं जी। ये हरियाणा के नौजवानों के साथ सबसे बड़ा वो जुमला है, एक धोखा है, और जो लेके आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि 75% ले आए और साथ ही साथ 2 मसाइल 15 से 5 कर दिया, तो हरियाणा के तो SC BC तो उनको तो कोई रिजर्वेशन मिलेगी नहीं, उनको तो कोई मिलना ही नहीं। अपनी कंपनियों से शुरू करते हैं, अगर 75% है तो ये सब अपनी कंपनियों से शुरू करते हैं। बिजली बोर्ड की कंपनियां हैं, जब ये कंपनियां में से एक मिनट, जहाँ बिजली बोर्ड में आपके बिजली कंपनियों में भर्ती हुई है, कितने % यहाँ के लगे हैं हरियाणा के, भाई सब डिटेल है हमारे पास। 100 पोस्ट है तो 98 बाहर के हैं, 2 हरियाणा के हैं। सर ये बेरोजगारी के लिहाज से नहीं, आप उद्योगों ये सबसे बड़ा धोखा है, ये बताएंगे हमारे साथी असेंबली में सारी बातें। ये 75% आरक्षण से क्या आपको लगता है कि उद्योग जो हैं हरियाणा से पलायन करेंगे? देखिए, ना माया मिली ना राम, ये कर रहे हैं काम। लेकिन जब ये विधेयक आया था पिछले सेशन में, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री का बयान तो आया हुआ है, पड़ा है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, जब कांग्रेस के एमएलए ने इसको 10% जो डिस्ट्रिक्ट का रिजर्वेशन किया था, इस पे केवल इस पर आपत्ति है कि 10% रिजर्व क्यों कर रहे हो, एक जिले में 10% नहीं ले सकते हैं। इस बिल का तो कोई विरोध नहीं किया था कांग्रेस ने। सामने कह दिया कि बिल की बात करो, उस बिल में आप ही थे, आपने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट का 10% क्यों कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ क्या इस बिल के खिलाफ पक्ष में। देखिए उस टाइम ये जो है किसको हरियाणा में किसको मानेंगे, उसमें 5 साल का नहीं था, अब उसको ला के बिल्कुल इसको ऐसा कर दिया, यहाँ वाला को मिला ही नहीं। SC BC को तो वैसे ही साफ हो जाएगा, किसको मानोगे आप हरियाणवी।
रेजिडेंट को मानोगे ना, 5 साल वाले को 5 साल और 5 साल वाले को प्रोविजनल कर दिया। हुड्डा साहब, जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको लेकर आप कुछ अपील करना चाहेंगे? जेजेपी के विधायकों का इतना विरोध हो रहा है तो वो वहाँ पे अपने विवेक के हिसाब से इसमें वोट करें जो अविश्वास प्रस्ताव आप लाएंगे। देखिए, हम तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, बात रखेंगे सारी, और कौन कहाँ खड़ा है पता लग जाएगा। कुछ चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो बाहर कुछ कहते हैं अंदर कुछ कहते हैं। कल जब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आधे घंटे के लिए एडजर्न होगा सेशन, तो उसके तुरंत बाद हम ओवैसी के तुरंत बाद अविश्वास प्रस्ताव देंगे। आप बिजनेस स्टार्ट करोगे? नहीं, हम तो पहले दे देंगे। स्पीकर के यहाँ तो सेक्रेटरी में रूल 65 में यह है, सेक्रेटरी को कल दे देंगे। तो इसमें चर्चा फिर वो जिस दिन स्पीकर वो स्पीकर साहब फिक्स करेंगे, वो दिन और कितना समय वो देंगे वो स्पीकर साहब फिक्स करेंगे।